क्या हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं या हमारी ज़रूरतें हमारी इच्छाओं से भी ज़्यादा हैं? नमस्ते ऑल, वेलकम टू इनोवेटिव इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा, एक्सपेक्टेशन, ज़रूरतें और हमारी इच्छाओं के बारे में। अनजाने खर्च या फिर खेलो अननेसेसरी खर्च, ये हमारे आज के एक्सपेक्टेशन से जुड़ा है। मान लो कि मेरे पास कोई फ़ोन या फिर कोई लैपटॉप ऑलरेडी है और वो ठीक से चल रहा है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे पास सबसे अच्छा स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, सबसे अच्छा लैपटॉप भी होना चाहिए। तो ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी इच्छा है। अब ले लो कि मुझे कोई शादी में जाना है या फिर कोई बर्थडे पार्टी में जाना है या कोई भी इवेंट हो, तो इसके लिए मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उसके बाद मुझे वो कपड़े नए भी चाहिए। तो ये भी मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो ऑलरेडी कपड़े हैं मैं उसमें पार्टी में जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नए कपड़े चाहिए, तो ये मेरी इच्छा है। तो आज के समय में हम हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हमारी इच्छाओं को पूरी करने के पीछे पड़े हैं। आप सोचो कि 2 पर्सन हैं, एक ने कार खरीदी भी और सेकंड इंसान सोच रहा है कि यार मुझे भी अब कार खरीदनी है। अब पहला जो इंसान है जिसने कार खरीदी है वो कार अफोर्ड कर पाता है, बट जो सेकंड इंसान है वो कार अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके पास उतना पैसा नहीं है, बट उसकी इच्छा है कि मुझे भी कार चाहिए। अब क्या हुआ कि उसे कार क्यों चाहिए? क्योंकि वो महीने 2 महीने में एक आध बार बाहर घूमने जाते हैं फैमिली के साथ। अब वो जब महीने 2 महीने में बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उनका काम रेंट के कार से हो जाता है। अब मान लो कि उनको रेंट के कार के लिए कितने पैसे लगते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये, मैक्स टू मैक्स 4 हज़ार रुपये, वो भी महीने 2 महीने में लगते हैं। अब मान लो उसने कार खरीद भी ली, EMI पे लोन लेकर कार खरीदी कर ली। अब क्या हुआ? अगर उसे ड्राइव करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं ड्राइव करना आता तो उन्हें ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, उसके भी पैसे दो, पेट्रोल भी डालो, उसके भी पैसे दो, फिर EMI भी भरो हर मंथ का, जो कि उनको महीने 2 महीने में एक ही बार उनको लगते थे पैसे। तो आप सोचो कि यहाँ पे उसको ज़रूरत थी क्या कार लेने की? नहीं, लेकिन दूसरे किसी ने ली है इसलिए मुझे लेना है। तो ये इच्छा गलत है। हमें इच्छा गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं है अभी वो लेने की। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि हम जब हमारे मम्मी के साथ में मामा जी के घर पे जाते थे समर में या फिर दिवाली के टाइम, हम साल में 1 या 2 बार ही जाते थे। और हम लोग, और मुझे लगता है सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग ऐसा करते होंगे, सबके लाइफ में ये हुआ होगा, ऑलमोस्ट लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि हम लोग जाते थे तो बस से जाते थे और हमारी मम्मी मतलब 2 बच्चों को साथ में लेकर एक बड़ा सा बैग लेकर बस में चढ़ती थी। तब तो ये फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, कार, कैब वगैरह वगैरह, बसेस भी बहुत कम थी। तो उस टाइम पे हमारी मम्मी बस में चढ़कर सिर्फ इतने भीड़ में, उसके एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतने रहते थे कि वो कोई अंकल को बोलती थी कि भैया यहाँ पे थोड़ी सी जगह मेरे बच्चे के लिए मिल जाएगी क्या? वो खुद के बारे में भी नहीं सोचती थी कि यार उसे जगह मिले, वो सोचती थी कि मेरे बच्चे को अगर जगह मिल गई तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सोचो कि उन्होंने कैसी लाइफ जी है और आज के समय में हमें रेंट से मिल रही है, हम रेंट से आराम से जा रहे हैं कार में, फिर भी हमारी ज़रूरत ना होते हुए भी हम लोन लेकर कार खरीदना चाहते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? और अभी सेकंड ये ट्रेंड आ गया कि क्रेडिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें लो और फिर उसका EMI भरो। गलत नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड किस चीज़ के लिए है? आपको अगर ज़रूरत है बहुत कोई चीज़ की तो उसके लिए बैंक आपको क्रेडिट देता है, तो आप उससे जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए आप कुछ क्रेडिट लेते हो और फिर उसे आप EMI के तौर पे फेरते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे हर चीज़ लेना ये तो सही नहीं है ना। आपको क्रेडिट कार्ड का कितना यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आप हमेशा क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही सब कुछ करते रहोगे तो आपके पास सेविंग करने के लिए भी ऑप्शन नहीं रहेगा, आपकी सेविंग तक हो नहीं पाएगी उससे ज़्यादा। मान लो कि कोई बच्चा है वो
मॉल में अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ जाता है। वो वहाँ पे प्ले स्टेशन देखता है। उसने वीडियो गेम खेला है पहले, अब उसे प्ले स्टेशन चाहिए। प्ले स्टेशन की कीमत अभी लगभग कुछ 40-50 हज़ार के आसपास है। अब आप बताओ कि वो बच्चे ने ज़िद किया, उसके पापा ने सपोज़ ले भी लिया क्रेडिट कार्ड पे या फिर कैसे भी ले भी ली, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो चीज़ को, लेकिन उन्होंने ले लिया। अब अगर आप वहीं पे वो बच्चे को बोलते थे कि नहीं ये अभी हमें ज़रूरत है क्या इस चीज़ की, नहीं है, तो फिर हम इसे क्यों लें। अगर आप अभी से बच्चों को समझाओगे तो वो शायद आगे उनके फ्यूचर में भी उनका भी फ्यूचर अच्छा रहे। अगर आज से आप उन्हें ऐसी आदत लगाओगे कि हाँ मतलब ठीक है कोई बात नहीं हम ले लेते हैं, बाद में हम लोग EMI में पैसे भरते जाएंगे इसके, वो भी ऐसा ही सोचेगा। फिर आगे वो और कोई बड़ी चीज़ की मांग आपके पास रखेगा, क्योंकि उसे नहीं समझ आता ना अभी पैसा क्या होता है, कैसा खर्च लगता है, कैसे घर चलाना होता है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपकी छोटी छोटी बचत से ही आपके बड़े सपने पूरे होंगे। आपने ना बड़े लोगों को कहते हुए बहुत सुना होगा कि अरे कर्जा मत लो, लोन लोगे तो यार रात की नींद चले जाएगी, इतना कर्जा मत लो। मैंने बहुत बार सुना है ये, मेरे बड़ों से तो मैंने बहुत बार सुना है। अपनी इच्छाओं को ना अपने इनकम से ज़्यादा कभी मत होने दो। कुछ भी खरीदने से पहले एक बार रुको, खुद से पूछो कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो ठीक है, बट अगर ज़रूरत नहीं है, अगर ये चीज़ मुझे कोई मेरा बड़ा सपना पूरा करना है, मुझे घर लेना है या मेरे बच्चे का एजुकेशन अच्छे से करना है, अगर उसके बीच अगर आ रही है तो ये मैं इसे नहीं खरीदी करूँगा। आप समझदारी से खर्च करिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।